तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम जमातों बशमूल भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति से रियासत तेलंगाना की तरक्की और मेट्रो की तोसी के लिए मुत्तहिद होने और ताउन करने की दरख्वास्त की है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में ताज कृष्णा में मुनक्किद एक शानदार तकरीब में महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर विद्यासागर राव की तसनीफ यूनिका का रस्म इजरा किया। तकरीब में अदबी, सियासी और समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर तमाम जमातों बशमूल भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति से रियासत तेलंगाना की तरक्की और मेट्रो रेल की तोसी के लिए मुत्तहिद होने और ताउन करने की दरख्वास्त की। महकमा अजीम तरवल्दी हैदराबाद की लापरवाही के नतीजे में पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा इलाके में सड़क हादसा पेश आया। एक ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में शोएब होटल के करीब खस्ता हाल सड़कें सड़क हादसे का सबब बनी हैं। एक ऑटो उलट जाने से ड्राइवर जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने बताया कि सड़कें इंतहाई खस्ता हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी न होने की वजह से सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना था कि महकमा बल्दिया से बारहा सड़कों की मरम्मत करने की दरख्वास्त की गई है, हुकाम से भी नुमाइंदगी की गई है, लेकिन वो इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के हैंडलूम और पद्मशाली संगम विंग के कायदीन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाकर हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के दस्तकारों के लिए हुकूमत की जानिब से भरोसा स्कीमों को मुतारिफ करवाने और फंड्स की मंजूरी पर कांग्रेस पार्टी के हैंडलूम और पद्मशाली संगम के कायदीन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। रियासत मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर की तोसी और खूबसूरती के लिए 260 मकानात और एक मस्जिद को मस्मार कर दिया गया। ज़राए ने बताया कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के करीब 260 मकानात को इंतजामिया और पुलिस की निगरानी में मस्मार कर दिया गया। इस दौरान तकिया मस्जिद के मज़ार को भी मस्मार कर दिया गया है। अगरचे कि कुछ लोगों ने एहतजाज किया है, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पा लिया और इंहदामी कार्रवाई जारी रही। आपको बता दें कि ये कार्रवाई महाकाल मंदिर के इलाके की तोसी और खूबसूरती के लिए की जा रही है। कॉलोनी इंतजामिया के मंसूबे में रुकावट बन रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतजामिया ने इलाके का तख्लिया करवाया और वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। इंतजामिया की जानिब से लोगों को अपने घर खाली करने का हतमी नोटिस दे दिया गया था। कुछ लोगों का इल्जाम है कि उन्हें अपने घर खाली करने के लिए वक्त नहीं दिया गया और मुआवजा भी बहुत कम अदा किया गया है। मुतासिरा अफराद ने बताया कि उन्हें रात 8 बजे नोटिस जारी किया गया और अगले दिन घरों को मस्मार कर दिया गया। करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल के मानेमपल्ली गांव में नहर का पुश्ता टूटने के बाद पानी भर गया। लोगों का जरूरी सामान बह जाने से लोग परेशान हैं। ज़राए ने बताया कि तोटापल्ली रिजर्वायर लिंक कैनाल के जरिए तिम्मापुर मंडल के चेगुरा, मामिडी और दीगर बालाई इलाकों में पानी छोड़ा गया। नहर की मरम्मत न होने की वजह से पानी मानमपल्ली गांव में घरों में दाखिल हो गया और लोगों का जरूरी सामान बह गया। गांव वालों को शिकायत है कि पूरा गांव पानी में डूब गया है, लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत या हुकाम पानी छोड़ने से पहले मरम्मत करवा लेते तो उनका गांव पानी में नहीं डूबता। गांव वालों का मुतालबा है कि हुकूमत और हुकाम फौरी तौर पर जवाब दें और मरम्मती काम करते हुए उन्हें राहत पहुंचाए। संक्रांति त्यौहार की तातीलात और हफ्ते के इख्तिताम पर हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश के मुशाहिदीन में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश जारी है। हर साल मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश का हजारों लोग मुशाहिदा करते हैं। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तातीलात का ऐलान किया गया है। ऐसे में सनती नुमाइश के मुशाहिदीन की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। शहर हैदराबाद के अलावा आसपास के अजला के अफराद भी नुमाइश का मुशाहिदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम स्टॉल्स पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि तातीलात 16 जनवरी तक जारी रहेंगी। ऐसे में नुमाइश के मुशाहिदीन की तादाद में मजीद इजाफे की तवक्को है।
BRS MLC के कविता ने सनसनीखेज तबसरा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। निजामाबाद के दौरे के मौके पर BRS MLC के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि वो अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, वो RSS से वाबस्ता हैं। BRS रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के 1 साल के अंदर कई फ़िरक़ावाराना फसादात हुए कि कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सवाल किया है कि वो फ़िरक़ावाराना फसादात को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। के कविता ने अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट का जिक्र करते हुए कहा कि बजट का सिर्फ 25% भी खर्च नहीं किया गया। मख्तस 3000 करोड़ रुपये में से 700 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शादी मुबारक के तहत 1 लाख रुपये और सोना देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। BRS रहनुमा ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा करे और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन फौरी तौर पर नाफिज करे। मुस्लिम उलमा कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्लिम लड़कियों की तालीम के लिए मियारी इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया है। सेक्रेटरी जनरल राब्ता और चेयरमैन मुस्लिम उलमा कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के लिए इक़दाम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब किया और कहा कि ये मुहिम एक फ़ाल और वाज़ेह असरात की हामिल होगी और इसके तहत ऐसे मियारी माहदे किए जाएंगे जो कि महज एक आर्जी नारा, रस्मी ऐलान या किसी मौक़िफ़ का इजहार नहीं होगा, बल्कि लड़कियों की तालीम के लिए एक हकीकी और मुस्बित तब्दीली लाई जाएगी। उनका कहना था कि हर महरूम लड़की और हर मुआशरा इन इक़दामात से खुश होगा, क्योंकि हर मुआशरे को अपने बेटे और बेटियों की यकसा ज़रूरत है। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज पेश किया। स्वामी विवेकानंद के 162वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें मुल्क भर में खिराज पेश किया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने उंदावली रिहाइशगाह पर स्वामी विवेकानंद के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। यदाद्री भुवनागिरी में भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने BRS के दफ्तर पर हमले के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए खातियों को हिरासत में लेने का मुतालबा किया। यदाद्री भुवनागिरी के BRS सदर रामाकृष्णा रेड्डी की सदारत में साबिक़ MLAs पी शेखर रेड्डी, N भास्कर राव, साबिक़ MLC करने प्रभाकर बोदीकर ने कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और BRS पार्टी के दफ्तर पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी BRS कायदीन को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत में मजलिस के एक वफ्द ने हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए मुस्तहिक़ अफराद को अमकना और राशन कार्ड की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड्स फराहम करने और मकानात फराहम करने का ऐलान किया गया है। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने अराकीन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, कौसम मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज, माजिद हुसैन और रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग के हमरा हैदराबाद की इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। सदर मजलिस ने मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड्स और मकानात की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की है। मजलिसी वफ्द ने मिनिस्टर पूनम प्रभाकर को बताया कि प्रजा पालना के तहत हैदराबाद के 5 लाख अफराद ने मकानात के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, ताहम हुकूमत सिर्फ 9000 लोगों को मकानात दे रही है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हर मुस्तहिक़ अफराद को घर फराहम करे। चर्च ऑफ गॉड यंग अडल्ट वर्कर वॉलंटियर्स ग्रुप ने मलकपेट में साफ सफाई के इक़दाम किए। एसएच व वर्ल्ड मिशन सोसाइटी ऑफ चर्च गॉड यंग अडल्ट वर्कर के वॉलंटियर ग्रुप ने हल्का असम्बली मलकपेट के महलेजात में साफ सफाई के इक़दाम किए। सड़कों पर जमा कचरे की नकासी भी की गई। तंजीम के नुमाइंदों का कहना है कि वो शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और
रजाकारों के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की, उनकी हौसला अफजाई भी की। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने कहा कि फार्मूला ई रेस केस में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को क्लीन चिट नहीं दी गई है। खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि फार्मूला ई रेस केस में बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर को क्लीन चिट नहीं दी गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफा हुआ है, क्योंकि फार्मूला ई रेस पर केटीआर ने उनसे भी सलाह व मशवरा लिया था, लेकिन अब कुछ लोग उन तबसरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उन पर हुकूमत के खिलाफ बात करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दानम नागेंद्र ने कहा कि फार्मूला ई रेस केस में एसीबी और ईडी अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं और केस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाएंगे। रोजनामा आदाब तेलंगाना के स्टाफ रिपोर्टर हाफिज बुखारी मोहम्मद साजिद खान का अक़द मसूद मोहम्मद गौस की साहिबजादी के हमरा बहस नखूबी व फज़ल ताला अंजाम पाया। आसिफाबाद मुस्तखर शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा आदाब तेलंगाना हाफिज बुखारी मोहम्मद साजिद खान का अक़द मसूद मोहम्मद गौस की साहिबजादी के हमरा बफज़ल ताला अंजाम पाया। नायब काजी आसिफाबाद मौलवी बुखारी मोहम्मद अब्दुल सलाम नक्शबंदी ने निकाह की कार्रवाई अंजाम दी। मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ुल क़ासिमी सदर सिटी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद ने बाद नमाज असर मस्जिद हुदा आसिफाबाद में निकाह के मौके पर सामाईन से खिताब किया और फिर खुतबे निकाह पढ़ाया गया। रफ़त अंगेज़ दुआएं भी की गई। बाद नमाज इशा एरोज़ गार्डन फंक्शन हॉल में इस्तक़बालिया व ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। वलीमा मसनूना की तक़रीब एरोज़ गार्डन फंक्शन हॉल करीब फॉरेस्ट चेक पोस्ट ऑफिस मुनक़्क़िद हुई। वलीमा तक़रीब में अकाबिर उलमाए दीन, उलमाए इकराम, आइमा मसाजिद व खुतबा मसाजिद के सदूर वो दीगर और के अलावा सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की। मजहबी क़ायदीन व दानिशवरान ने भी इस मौके पर शिरकत करते हुए मोहम्मद साजिद खान को मुबारकबाद पेश की। भारत राष्ट्रीय समिति के सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी को पुलिस ने घटके सर पर रोककर हिरासत में ले लिया। यदाद्री भुवनागिरी जिले में एनएसयूआई के कारकुनान ने बीआरएस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। यदाद्री भुवनागिरी जिले का दौरा करने के लिए जा रहे बीआरएस के एमएलए जगदीश रेड्डी को पुलिस ने घटके सर पर रोककर उन्हें तहवील में लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने तीसरे हज तरबियती कैंप से खिताब किया। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए तीसरा तरबियती कैंप एसएनआर कन्वेंशन अत्तापुर में मुनक़्क़िद किया गया। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन से खिताब किया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, हज कमेटी के अराकीन मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मोहम्मद लईक, सैयद तकी रज़ीउद्दीन, डॉक्टर अजहर अली, इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा हाफिज मोहम्मद शबीर अहमद व दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने निजामाबाद में स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश पर उनके मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। नौजवानों को तहरीक देने वाले और दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद का आज 162वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बीआरएस के एमएलसी की कविता ने निजामाबाद में स्वामी विवेकानंद के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमत को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कोंडापोचम्मा रिजर्वायर वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया है। सिद्दीपेट जिले के कोंडापोचम्मा रिजर्वायर में तैराकी के दौरान 5 तालिब इल्मों की मौत हो गई है। साबिक वजीर वो सनतनगर एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बंसीलाल पेट के सीसी नगर के रिहायशी दिनेश पार्थिव के घर पहुंचकर गमजदा वालिदैन से मुलाकात की और कहा कि वो बच्चों की अचानक मौत से
इंतहाई सदमे में है। हुकूमत को मुतासरीन के अहल खाना को 20 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करनी चाहिए। विजयवाड़ा में कस्टम्स हुकाम ने सोने की गैर कानूनी नकलो हमल को नाकाम बनाते हुए 14 करोड़ 47 लाख रुपये मालियती सोना जब्त किया है। कस्टम्स हुकाम ने विजयवाड़ा में 17 किलो 90 ग्राम गैर मुल्की सोना जब्त किया है, जिसकी मालियत 14 करोड़ 37 लाख रुपये है। ये केरला और तमिलनाडु से स्मगल किया जा रहा था। अहदेदारों ने बताया कि 3 दिनों के दौरान किए गए मरबूत ऑपरेशंस में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, नेल्लूर रेलवे स्टेशन और बोलापल्ली टोल प्लाजा समेत अहम मुकामात पर 16 अफराद को रोका गया और तलाशी ली गई। हुकाम ने बताया कि स्मगलर्स ने सोने की असल पहचान को छुपाने के लिए उस पर मौजूद निशानात को मिटाने की कोशिश की थी। एक खातून समेत गिरफ्तार 16 अफराद को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। कस्टम्स कमिश्नर साधव नरसिम्हा रेड्डी ने स्मगलिंग से निपटने के लिए महकमे के अज़ाइम को उजागर करते हुए शहरियों से मुश्तबा सरगर्मियों की इतलात देने की ख्वाहिश की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 जारी की। इस तकरीब में रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा हुकूमत के मुशीर श्रीनिवास राजू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह नंबर 65 पर कल शब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक देखी गई। आवाम की बड़ी तादाद संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो रहे हैं। राजन्ना सिलसिला ज़िले में गीदड़ ने हमला कर दिया। ये वाक़या मदीकुंटा गांव में पेश आया, जिसमें 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के साथ ही देहातियों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने मारपीट कर इस गिदड़ को हलाक कर दिया। इस वाक़े में राधम्मा नामी खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। रियासती वज़ीर माल पी सुधाकर रेड्डी ने कुत्ताकुड़म हल्के में रेवेन्यू के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि अराज़ियात के मसाइल के हल के लिए अराज़ियात का सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि भद्राद्री कुत्ताकुड़म ज़िले को अराज़ियात के मसाइल के हल के सिलसिले में रियासत में मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िले के 5 हलकों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर गाँव में अराज़ियात का सर्वे किया जाए। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने के दौरान एक ड्राइवर 5.5 करोड़ रुपए मालियती सोना और कार लेकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद सोना पहुंचाने के लिए बज़रिए कार ड्राइवर के हमरा शहर से विजयवाड़ा जाने के लिए रवाना हुए। NTR ज़िले में जगैया पेट के करीब उन्होंने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। इस दौरान ड्राइवर उन्हें चकमा देकर फिल्मी अंदाज में सोना और कार लेकर फरार हो गया। कार पर GPS ट्रैकिंग सिस्टम था, जिसकी वजह से इसने कार नंदी गामा के पास छोड़ दी और सोना लेकर फरार हो गया। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और ड्राइवर को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई। उत्तर प्रदेश के कनौज रेलवे स्टेशन की छत गिरने के वाक़े के सिलसिले में CCTV फुटेज सामने आ गया। इस वाक़े में तकरीबन 2 दर्जन मजदूर मलबे में नीचे दब गए थे। इस वाक़े में कम से कम दीगर 24 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा ने काकतिया ज़ू पार्क में जानवरों को छोड़ा। इन जानवरों में शेर और हरन भी शामिल हैं।
اس موقع پر ان وزراء نے زو پارک کے بروچر، کیلنڈر اور ویب سائٹ کو بھی جاری کیا۔ اس تقریب میں ڈپٹی میئر بنڈا پرکاش، ایم ایل اے این راجندر ریڈی، میئر جی سدھارانی، زو صدر نشین وینکٹیش ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ مشیر آباد سے تعلق رکھنے والے 7 نوجوان تفریح کی غرض سے ضلع سدی پیٹ کے مرکک منڈل میں واقع کونڈا پوچما ساگر گئے ہوئے تھے، جہاں ان میں سے 5 نوجوان غرق ہو گئے جبکہ دیگر 2 محفوظ بتائے گئے ہیں۔ مہلوکین میں 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ 7 دوستوں پر مشتمل ایک ٹیم تفریح کے لیے کونڈا پوچما ساگر گئی ہوئی تھی، جہاں یہ نوجوان ہنستے کھیلتے ویڈیو بنا رہے تھے۔ اسی دوران سیلفی لینے کی کوشش میں نوجوانوں کے پیر پھسل گئے اور وہ گہرے پانی میں گر گئے۔ ہینڈلوم ورکرز کے لیے مختلف اسکیمات کو متعارف کرنے پر کانگریس پارٹی کے ہینڈلوم اور پدمشالی سنگم ونگ کے قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے مسرت کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے فنڈز کی منظوری پر بھی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے پورٹریٹ کو دودھ سے نہلایا۔ ریتو بھروسہ اسکیم کے رہنمایانہ خطوط جاری کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان رہنمایانہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ بھارتی یا دھرانی پورٹل میں درج زرعی اراضیات کو یہ رقم دی جائے گی۔ ROFR استفادہ کنندگان ریتو بھروسہ کے اہل نہیں ہوں گے۔ ضلع رنگاریڈی کے وردھمان انجینئرنگ کالج نے لاپرواہی سے ٹیٹ کا امتحان شمس آباد منڈل کے وردھمان کالج میں منعقد کیا۔ ٹیٹ امتحان جو 2 بجے ہونا تھا لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے 7 بجے شام تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس وجہ سے طلبہ میں الجھن پیدا ہو گئی اور طلبہ کو انتظار کرنا پڑا۔ طلبہ نے الزام لگایا کہ کالج نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی، بلکہ اس سلسلے میں تکنیکی مسئلے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ کالج کی لاپرواہی کی وجہ سے انہیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تلنگانہ زرعی یونیورسٹی راجندر نگر میں خوف و ہراس پھیل گیا کیونکہ اتوار کی صبح پروفیسر جے شنکر کے مجسمے کے قریب ایک تیندوا دیکھا گیا۔ تیندوے کو حرکت میں دیکھتے ہوئے مقامی افراد نے یونیورسٹی کے سیکورٹی عملے کو اس سلسلے میں اطلاع دی، جس کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو چوکس کیا گیا۔ ماجرا فیز 2 پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن کی مرمت کے باعث شہر کے بعض حصوں میں 13 جنوری کو صبح 6 بجے سے 14 جنوری کو صبح 6 بجے تک پانی کی فراہمی میں خلل پڑے گا۔ متاثرہ علاقوں میں رگڈا، یوسف گوڑا، بورا بڈا، KPHP، موسا پیٹ، نظام پیٹ، حیدر نگر، پٹن چورو، میاں پور، امین پور کے علاوہ دیگر مقامات شامل ہیں۔ ٹاسک فورس ساؤتھ ایسٹ زون کی ٹیم نے چادر گھاٹ پولیس کے ساتھ مل کر ایک بدنام زمانہ مجرم کو گرفتار کر لیا، جس نے حیدرآباد کے حدود میں چوری کی وارداتیں اور دیگر وارداتیں انجام دی تھی۔ ملزم کی شناخت آصف علی سید کے طور پر کی گئی ہے، جو ٹی اسٹال میں کام کرتا تھا۔ اس کا تعلق مغربی بنگال میں ہے، وہ بنڈلا گوڑے میں مقیم تھا۔ سنکرانتی کے موقع پر 13 تا 15 جنوری سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں سویٹ فیسٹیول اور انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول کے سلسلے میں انتظامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ 20 مختلف ممالک کے شرکاء اور ہندوستان کے مختلف حصوں سے پتنگ بازی کرنے والے بین الاقوامی پتنگ میلے میں شرکت کریں گے اور ہندوستان کے مختلف حصوں سے لوگ بھی مٹھائیوں کے ساتھ بین الاقوامی مٹھائی فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ دہلی کے اوکھلا حلقے کے مجلسی امیدوار شفاء الرحمان کی اہلیہ نورین فاطمہ نے جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی گرفتاری کے بعد ان کے خاندان کو جو مسائل پیش آئے اس کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ CNN اور NRC کے خلاف ہوئے احتجاج اور جدوجہد میں حصہ لینے پر ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محکمہ برقی کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ گریٹر حیدرآباد شہر میں زیر زمین برقی کیبلز ڈالنے کا تجربہ کیا جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مختلف ممالک کی بہترین پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کا مشورہ دیا۔
حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ کے اندر تمام بستیوں میں زیر زمین برقی کیبلز ڈالنے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حیدرآباد میں ملک کی بہترین انڈر گراؤنڈ برقی کیبل پالیسی کو اختیار کیا جائے. برقی کیبلز ڈالنے کے علاوہ تمام اقسام کے کیبلز کو انڈر گراؤنڈ ہی بچھانے کی ضرورت پر وزیر اعلیٰ نے زور دیا. ریاستی وزیر سیتکا نے کہا ہے کہ وزارت بہبودی خواتین و اطفال کے زیر اہتمام چندن شیور میں شرکت کرنا ایک بہترین تجربہ تھا. انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ادے پور راجستھان میں انہیں خواتین اور بچوں کی بہبود کی حکمت عملی، مستقبل کے ایکشن پلان اور سماجی بہبود کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے. حیدرآباد کے انچارج وزیر و وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے GHMC کے دفتر میں حیدرآباد کے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل کے علاوہ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اندرما مکانات اور نئے راشن کارڈز کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا. اس جائزہ اجلاس میں دیگر عوامی نمائندے اور عہدیداروں نے بھی شرکت کی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.